गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने गॉस लॉ की मदद से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन शीट्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन शुरू हो रहा है वो पोटेंशियल से रिलेटेड है। एक नई फिजिकल क्वांटिटी हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बनाने से पहले हम कुछ बातें समझ रहे हैं। देखो यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है, ये फार्मूला हमें याद करना है, इसी से डेफिनेशन बनेगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की ये जो फिजिकल क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं ये एक पॉइंट पर डिफाइन होती है। तो यहाँ पे जो मैंने वी बी लिखा है, वी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लिखते हैं और बी लिखा है, इसका मतलब ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है W इन्फिनिटी बी। तो W इन्फिनिटी बी क्या है? इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B विदाउट एक्सेलरेशन। ये कहता है कि W इन्फिनिटी बी है, ये हमने वो वर्क डन मानना है जो किसी भी टेस्ट चार्ज Q को इन्फिनिटी से और पॉइंट B पे लाने के लिए करना पड़ेगा, वो भी विदाउट एक्सेलरेशन। किसी भी चीज़ को विदाउट एक्सेलरेशन लाने का मतलब है कि हम उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आ रहे हैं, यानी हमारे द्वारा लगाया गया जो फोर्स है वो सारा का सारा वर्क करने में ही यूज हो रहा है, वो उस बॉडी को एक्सेलरेशन देने में खर्च नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे विदाउट एक्सेलरेशन कहा है। तो ये नाम याद हो गए होंगे तीनों। वीबी क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। W इन्फिनिटी बी क्या है? क्या है? क्या तो टेस्ट चार्ज है। W इन्फिनिटी बी क्या है? इट इज़ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट B विदाउट एक्सेलरेशन। तो ये फार्मूला हो गया कि पोटेंशियल एट B बराबर है W इन्फिनिटी बी बटे Q। तो यहाँ डेफिनेशन बनाने के लिए देखें, इफ़ Q इज इक्वल टू +1, यानी जो टेस्ट चार्ज है उसे अगर हम +1 मान लेते हैं, यानी वो हो जाता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तब वी बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी है वो W इन्फिनिटी बी के बराबर हो जाएगा, यानी वो बराबर हो जाएगा वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए। अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज कहने के बजाय आप क्या कहेंगे? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो डेफिनेशन बन गई, ध्यान से देखें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ तक ये बताया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम की क्वांटिटी कहाँ पे डिफाइन होती है? एक पॉइंट पे डिफाइन होती है, और वो पॉइंट कहाँ होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी डिफाइंड एज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ये ध्यान रखना, वर्क डन जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने नहीं किया है, बल्कि दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। जो ये है ना, ये यहाँ से बना है। हमने देखो क्या किया, Q को जगह +1 रख दिया, यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रख दिया। तो VB जो उस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा वो डिफाइन होगा एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह से इसकी डेफिनेशन बन गई। नेक्स्ट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसका केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होती। अब लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डायमेंशन देखो, पोटेंशियल है वर्क बटे चार्ज है, ये तो याद रखना ही रखना है। तो पोटेंशियल का डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा वर्क का डायमेंशन फार्मूला बटे चार्ज का। तो वर्क का आपको याद होगा m1L2T-2 होता है, और चार्ज के लिए 80। तो m1 ही रहेगा, L2 रहेगा, T ऊपर जाके -3 हो जाएगा और a -1।
तो दिस इज़ द डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज़ वोल्ट। जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी SI यूनिट वोल्ट होती है। तो यहाँ से देखें फार्मूला था ना, पोटेंशियल बराबर वर्क बटे चार्ज। तो अगर आपका वर्क 1 जूल है और चार्ज 1 कूलम है, तब पोटेंशियल कहलाएगा 1 जूल पर कूलम। यहाँ लिख दिया, इसकी जगह तो 1 जूल, इसकी जगह 1 कूलम, तो ये 1 जूल पर कूलम कहलाएगा। और याद रखना जूल पर कूलम को ही वोल्ट कहते हैं। तो इस तरीके से हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन बना ली। मान लो आपसे पेपर में पूछ ले कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1 वोल्ट कब कहलाएगा, तो आपने ये करना है, क्या करना है, देखो एक पॉइंट का पोटेंशियल 1 वोल्ट कहलाएगा अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे विदाउट एक्सेलरेशन। तो कैसे बनेगी डेफिनेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule work is done in bringing a charge of 1 coulomb from infinity to that point without acceleration। देखें, electric potential at a point is said to be 1 volt if 1 joule work is done by external force in bringing 1 coulomb charge from infinity to that point without acceleration। ये थोड़ा सा बदलाव करके हम इसमें चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्टैट वोल्ट। SI यूनिट तो वोल्ट है, CGS यूनिट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो है स्टैट वोल्ट, और एक स्टैट वोल्ट है वो 300 वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस नाम से पता चल रहा है 2 पॉइंटों के पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे मैंने अगर मैं ये लिखता हूँ डेल्टा V, ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B को आप एक तो लिख सकते हो VB माइनस VA, यानी पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। और डेफिनेशन फॉर्मूले के हिसाब से जो डेल्टा V है ये बराबर हो जाएगा WAB बटे Q। तो जैसे वहाँ W इन्फिनिटी भी था, यहाँ पे WAB। तो बच्चों आपसे मैं पूछूं कि WAB क्या है, तो आप कहोगे इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B विदाउट एक्सेलरेशन। तो उसी हिसाब से इसमें डेफिनेशंस वगैरह चेंज हो जाएंगी, आप देख सकते हैं। WAB क्या है, वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम पॉइंट A टू B। फिर से डेफिनेशन बनाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो Q को +1 ले लिया तो डेल्टा V बराबर WAB हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड may be defined as the amount of work done by the external force। क्या करने में, in bringing a unit positive test charge from one point to another point without acceleration। ये डेफिनेशन नीचे लिख दी हमने। पिछले और इसमें डेफिनेशन में कंपेयर करके देखना अंतर यही है, वहाँ पे पोटेंशियल एक पॉइंट पे डिफाइन होता था, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंटों के बीच में है। वहाँ पे वर्क डन होता था यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यहाँ होता है फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो भी विदाउट एक्सेलरेशन। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आर सेम एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब कि पोटेंशियल की यूनिट और डायमेंशंस और पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट डायमेंशन सेम है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब कहलाएगा, तो इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। डेल्टा पोटेंशियल डिफरेंस बराबर वर्क बटे चार्ज है। तो अगर चार्ज 1 कूलम हो और वर्क डन 1 जूल हो तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल पर कूलम यानी 1 वोल्ट हो जाएगा। यानी 2 पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कहलाएगा अगर 1 जूल वर्क करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट if 1 joule work is done by external force in bringing 1 coulomb charge from one point to another point without acceleration।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छे से देखकर आप समझेंगे पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस को ध्यान से, और इनको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। हैव ए नाइस डे।